के लिए, मृण्मय को हिरण्मय बनाने के लिए उसको आग में तपाना, उसके लिए शरीर को तपाना, उसके बाद मन से उस चिन्मय की ओर जाना हिरण्मय होकर। यह है योगमय आनंदमय होना। इसलिए योग में आनंद है, योग में कष्ट नहीं है। हम सबका योग आनंददायक है। नहीं तो मन ही मन सोचे अब तो है माइक मिल गए हो तो माइक का तू भैला बाहू का हम भैली, बोलत रहा हम सुनत रही है, बाहू झलौला अब जा पंडित जी। तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमको भगा सकते हैं। लेकिन इसलिए आज आपके सामने आपकी काशी की भूमि में ही उत्पन्न आनुवंशिकी का एक शब्द बोल रहा हूं। यहां विद्वत वर्ग है। सांस्कृतिक आनुवंशिकी के कला गुण सूत्र, बड़ा विचित्र शब्द है। कल्चरल जेनेटिक्स के आर्टिस्टिक डीएनए, आर्ट से मतलब है रचनात्मकता, कुछ रचते रहिए। रचना और चरना में अंतर है। आजकल चरना में चल रहे हैं लोग, रचना से बचना सीख रहे हैं। इसीलिए ध्वंस, अरे इतिहास का भी अध्ययन होता है तो 200 साल पुरानी इमारत है तो उसकी ईंट भी 100-200 की हो जाएगी, लेकिन कोई 400 साल पुराना मकान खड़ा है बेचारा, तो अवशेष जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक विशेष नहीं बनोगे। लेकिन जो अशेष है उसमें कितना विशेष अभिशेष है, इसको जानना ही भारतीय योग की परंपरा है, जिसमें सहयोग देते हुए आपके अंतरात्मा, जो आपका सबसे बड़ा हथियार है, जो अनश्वर है, न काटा जा सकता है न कुछ, उसके लिए साधन। आपको गाड़ी बड़ी से बड़ी हो, मेंटेन करिए, योग के द्वारा उसे मेंटेन करिए, फिर एकाग्रता के द्वारा निर्धारित करिए लक्ष्य, ध्यान करिए, उसका समाधान ढूंढिए, अटेंशन, कंसंट्रेशन, फिर मेडिटेशन, और यह मिशन आपको डिवोशन तक ले जाएगा। और इसके लिए ये जो विविध रूपी और सारे धर्मों का मल्टी रिलीजियस factors of the life which shows the real track of eternity, उस आध्यात्मिक द्वारा उस शाश्वत की खोज की एक कड़ी बनिए। कड़ी दर कड़ी लड़ी बन जाएगी, आपकी भावना बड़ी बन जाएगी। ऐसा सुयोग, यह संयोग विश्व योग नहीं, अंतरिक्ष योग होगा। आपका सहयोग होगा, प्रयोग होगा, उपयोग होगा। भवतु भवताम भव्यम दिव्यम दिव्यम दिव्यम। प्रणाम। बहुत बहुत हम लोगों को जो आज चरित्र योग और योग के विषय में जो आज आपने जानकारी दी, निश्चित रूप से हम सभी आज उस अंदर के अंतर्मन में झांकने पे मजबूर जरूर अवश्य होंगे। और निश्चित रूप से हमको अपने स्वयं के चरित्र पे झांकने की बहुत ही जरूरत है। जब हम स्वयं अपना चरित्र हम सही रखेंगे तो निश्चित रूप से हम दूसरे का भी चरित्र सुधारने का हम कह सकते हैं। तो पहले हमें अपने चरित्र की हमको शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। आज आचार्य जी के इस व्याख्यान से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है इस सुबह योगनाथ प्रांगण में। निश्चित रूप से आपने जो हम लोगों को विस्तार से जो बताया है, हम सभी इस पे खरे उतरने का प्रयास करेंगे। और मैं इसी क्रम पे आज जिनको हमको सुनना था, हमारे आध्यात्मिक गुरु, अध्यात्म मूर्ति ओमादि, इनको सुनने के लिए ये मौका है। यहाँ पे जब ये बोलते हैं, इसके पहले 2.25 घंटे निरंतर ये बोलते रहे। खैर ऐसा नहीं कि आप ये सोच लीजिए कि आपको 2.25 घंटे बैठना है। मैं इनकी एक विशेष जानकारी दे रहा हूँ कि एक पिन ड्रॉप साइलेंस होके जो है एक हॉल में सब लोग बैठे रहे, इनको सुनते रहे। तो मैं आज चरित्र यात्रा योग दिवस के अवसर पे मैं
अध्यात्म मूर्ति ओमा द अक जी से सादर आग्रह करता हूं कि कृपया इस विषय पे अपने उद्गार व्यक्त करें। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि ये बोलेंगे, यदि आप लोगों को लगे कि हाँ ऐसा ही हम भी सोचते थे, अब हम कहते नहीं थे, आपको ये लगे कि आप ही बोल रहे हैं और ये आपकी तरफ से बोल रहे हैं, तो मान लीजिएगा कि आध्यात्म मूर्ति नहीं है, ये आध्यात्म व्योमा है। इनका शरीर तो बीमार है, लेकिन शरीर के विपरीत चलने की इनकी आदत है, इसलिए मेरा कथन संपुष्ट होगा। आप इन्हें सुने और फिर आपको उसे गुने। लीजिए आपके सामने आध्यात्म व्योम में आप उड़ने को तैयार रहिए। आप सबको मेरा प्रणाम है। राजेश्वर आचार्य जी जो हमारे चरागे दैर भी हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। और अजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा अवसर दिया, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि ये विश्व योग दिवस, अंग्रेजी में कहूँ तो वर्ल्ड योगा डे, ये ऐसे ही मेरे हाथ से फिसल जाएगा। और थोड़ी सी तबीयत भी आज ठीक नहीं थी, तो मैंने आग्रह किया और इस बदतमीजी के लिए माफ़ी चाहूँगा कि पीछे इस पे होर्डिंग पर जो है सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ है, वास्तव में व्याख्यान आचार्य जी का था। तो आप सब इनके लिए कृपया एक बार करतल ध्वनि करके मेरी ओर से क्षमा मांग ले कि उस पर नाम आपका नहीं है। वैसे आचार्य जी ने जब इतना अच्छा व्याख्यान दे दिया है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यदि कुछ भी उन सारे विषयों में बोलूंगा तो ऐसा लगेगा कि पहले इन्होंने मुझे कक्षा दी थी थोड़ी देर पहले, और उसके बाद यहाँ पर मैं उसे कहने जा रहा हूँ। और इतना ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सुनने की भी एक सीमा होती है। और आप लोग का जो हृदय का और जो मन का जो कलश है वो पूरा भर चुका है, लबरेज हो चुका है। अब ज्यादा मैंने कुछ बोला तो अब छलकने लगेगा बाहर, लेकिन फिर भी मुझे आवश्यकता थी कि आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर ले योग और चरित्र पर। पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, लगभग 200 के आसपास जो देश है पूरी दुनिया के, आज योग कर रहे हैं या योग पर चर्चा कर रहे हैं या अपने अपने आप को योगी देश घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं और बहुत आभारी हूं, और यहां से एक धन्यवाद प्रेषित करता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इतना बड़ा एक कदम उठाया और भारत की इस प्राच्य विद्या को पूरे विश्व में समर्थन दिलाया और वर्ल्ड योग डे या विश्व योग दिवस का एक अवसर दिया है पूरी दुनिया को। ये सिर्फ एक दिन नहीं कि योग के बारे में पूरी दुनिया सोचेगी, ये एक ऐसा दिन होगा जब भारत के बारे में पूरी दुनिया सोच रही होगी। इसके लिए हम सबको बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री का और इस भारत सरकार का। इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज जो तमाम योगी लोग और वो लोग जो योगी नहीं हैं लेकिन योग के प्रति जिनका आकर्षण पैदा हुआ किन्हीं भी कारणों से, प्रचार माध्यम से हुआ हो या जैसे भी हुआ हो, उन सब का भी धन्यवाद हमें करना होगा, क्योंकि शायद ये एक परंपरा है, एक नई परंपरा है, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोग ऊपर से धीरे 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 गहराई तक उतर जाएंगे, यानी योग शरीर से शुरू होगा और आत्मा तक पहुंच जाएगा। लेकिन मुझे साथ साथ इस बात का थोड़ा सा खेद भी है कि आज विश्व योगा दिवस कह करके आज के दिन को पूरी तरह से एक्सरसाइज डे बना दिया गया है, आसन का दिन बना दिया गया है। और इस बात पे भी मेरा खेद है, और शायद मैं इस बारे में जो बोलने जा रहा हूं इससे बहुत लोग इत्तेफाक नहीं रखने वाले होंगे, लेकिन मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि योग सांप्रदायिक नहीं है। मैं ये आप सबके बीच कहना चाहूंगा, और जिसे भी असहमति हो उससे बात करने के लिए भी मैं तैयार रहूंगा। योग सांप्रदायिक है, शुद्ध रूप से सांप्रदायिक है। ये सनातन धर्मी जो मीमांसा है, जो सनातन धर्मी सोच है, उसकी पैदाइश है। यह हिस्सा है सनातन धर्म का। समस्या सांप्रदायिक होना इसलिए हो गई है क्योंकि पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने सांप्रदायिक शब्द को
गाली की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया है। संप्रदाय गाली नहीं होता है। धर्म प्रकृति का मूल है, केंद्र है। परमात्मा की यदि कोई अभिव्यक्ति होती है तो वह अभिव्यक्ति धर्म के रूप में होती है और वही हमारे अंदर सुसुप्त पड़ी होती है, और जब जागृत हो जाती है तो हम पहले धर्मात्मा हो जाते हैं और फिर स्वयं ही शिव हो जाते हैं, शिवोहम। धर्म मूल है, लेकिन उस धर्म के उस स्वभाव को, उस ऊंचाई को पाने के लिए अलग अलग महात्माओं ने, धर्मात्माओं ने जो मार्ग चुना, उस मार्ग को हम संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय गाली नहीं है। भारत में वेद के 6 हिस्से होते हैं। वेद यानी सनातन धर्म, वेद यानी सनातन धर्म का मूल। इसकी 6 शाखाएं निकल जाती है। उन 6 शाखाओं में एक शाखा योग है। महर्षि पतंजलि, इसमें कोई प्रश्न नहीं है कि महर्षि पतंजलि सनातन धर्म के पोषक थे। वो विशुद्ध भारतीय थे और योग दर्शन बहुत सारे वाद विवादों के बावजूद भी आस्तिक दर्शन ही है। आस्तिक दर्शन का अर्थ है कि इसमें परमात्मा की एक विचारधारा है, परमात्मा को लेकर एक उसकी छवि है, परमात्मा को लेकर के एक दर्शन है और परमात्मा से जुड़ने की प्रक्रिया सिखाई गई है, जिसे हम योग कहते हैं। हम और आप जितनी तरह से परमात्मा से जुड़ सकते हैं, उनमें 6 रास्ते भारत ने चुने और उनमें एक अति महत्वपूर्ण जो रास्ता, एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग जो उसने चुना, वो योग का था। बस मेरा इतना कहना है, बहुत ज्यादा इस विषय पे नहीं बोलना है। मुझे इतना कहना है कि योग को सांप्रदायिक कहने में या ये कह देने में कि ये हिंदू संप्रदाय या सनातन धर्म की विशिष्टता है या उसका एक अंग है, समस्या क्या है? क्या सूफी संगीत सुनने से कोई हिंदू मुसलमान हो जाता है? तमाम हिंदू सूफी संगीत सुनते हैं, सूफी संगीत गाते हैं, मजारों पे बैठते हैं। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वो मुसलमान हो जाते हैं। तमाम मुसलमान हैं जिन्हें बहुत सारे हिंदू गुरुओं ने दीक्षा दी है, संगीत में सिखाया है। उससे क्या उनके धर्म पर कोई चोट लग गई? कम से कम दिन में 10 बार तो मेरे मुंह से निकल जाता होगा अल्लाह, तो इससे क्या होता है? मैं धर्मच्युत हो जाता हूं। बहुत सारे मुसलमान हैं, फिल्मों में अभिनय करते हैं, बाकायदा भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? उनका धर्म समाप्त हो जाता है। तो यदि योग के अंदर ओंकार को एक ध्वनि की तरह स्वीकार किया गया है, वह ध्वनि जो आपकी चेतना को प्रदीप्त कर सकती है, आपको स्वस्थ कर सकती है, तो इसे बोल देने में, इसे पुकार लेने में या इस नाद के साथ जुड़ जाने में मुझे नहीं लगता है कि किसी भी संप्रदाय को कोई क्षति पहुंचेगी। हां, यदि कहीं कोई क्षति पहुंच रही होगी तो निश्चित रूप से उन सांप्रदायिक दुर्भावना से भरे हुए मस्तिष्कों को पहुंच रही होगी जो किसी भी प्रकार के योग से अपनी दूरी बना के रखना चाहते हैं। तो मेरा आप सबके साथ, आप सबको मेरा निवेदन है कि आप सब चाहे जिस भी धर्म के हो, मजहब के हो, आप सब आराम से, इत्मीनान से योग करें। योग शरीर के लिए, मन के लिए, चित्त के लिए समान रूप से सबके लिए एक बराबर लाभप्रद है। वो हिंदू नहीं देखता, वो मुसलमान, श्वास नहीं जानती है कि अभी अभी तुमने कलमा पढ़ा था कि अभी अभी तुमने शंख बजाया था, उसको नहीं पता है। शरीर का कोई भी मूल रूप से धर्म नहीं होता, वर्ण नहीं होता, हर शरीर अपने आप में शूद्र होता है। और जैसा आप कह रहे थे, तो ताड़ना का अधिकारी तो सबसे अधिक तो यही ताड़ता है। देखो मेरे को आज ताड़ रहा है, सता रहा है। शरीर का कोई धर्म नहीं है। अगर कोई शरीर का धर्म है तो केवल एक ही धर्म है कि शरीर हमेशा आनंदित होना चाहता है, शांत होना चाहता है। यह उसका मौलिक स्वभाव होता है, हमेशा शांत होना चाहता है। जब पीड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमेशा के लिए शांत हो जाता है, लेकिन शांत होना उसकी प्रवृत्ति का हिस्सा है। और योग तुम्हें जीवन में शांति का अनुभव कराता है। अपने जीवन काल में आप
शांत चित्त कैसे हो सकते हैं? योग की बहुत सी परिभाषाएं हैं। योग आपको कुशल बनाता है, ऐसा भी कहा है। शास्त्र कहते हैं कि योग किसी भी कार्य को कुशलता से कर ले जाना योग है। कैसे कर ले जाना योग है बताऊंगा। अपने चित्त के ऊपर, आपके मन के ऊपर जो मैल है, जो उसके ऊपर रेखाएं खिंच गई हैं, तनाव पैदा हो गया है, उसे शांत करना, यह भी योग है। अपने आप को परमात्मा से यानी परम सत्ता से मिला देना, यह भी योग है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम शरीर के अतिरिक्त भी कुछ हैं, इस बोध से जोड़ना, इस बोध से अपने आप को कनेक्ट करना, यह भी योग है। आज के संसार में अगर हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं तो तनाव या स्ट्रेस एक बहुत बड़ी चीज दिखाई देती है। जैसा आपने कहा कि बाजार बन गया है, बिल्कुल बाजार बन गया है। बाजार इसलिए बन गया है क्योंकि हम लोगों को मॉल में शॉपिंग करने की आदत पड़ गई है। हमको एडवर्टीजमेंट के द्वारा यह तय करने की आदत पड़ गई है कि कौन सा माल अच्छा होता है। जब हम प्रचार के द्वारा चुनाव करने लग जाते हैं और हमारा विवेक, हमारी खोज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, तो निश्चित रूप से दुकान हावी होने लगते हैं, दुकानदार हावी होने। योगियों को कौन खोज रहा है? मेरा आपसे इतना ही कहना है कि इससे पहले कि आप इस बहुत बड़ी लहर में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद योग के प्रति कोई दुर्भावना पैदा करें, उससे पहले यह तय कर लीजिएगा कि आप सही सही किसी योगी के पास बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। यह बहुत जरूरी, मैं भविष्य के लिए आगाह कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है यह लहर कल इस योग के खिलाफ भी चली जाए। बहुत सारे लोग बाजारों का हिस्सा बन जाएंगे, दुकानदारों के पास बैठ जाएंगे, और हो सकता है स्वस्थ की जगह कल अस्वस्थ हो जाएंगे और परसों कहेंगे योग करके हमें तो हानि हुई लाभ की जगह। तो आपके लिए बड़ा आवश्यक है कि आप अपना चुनाव करते समय सतर्क रहें कि आपको कहां और किससे योग सीखना है। यह बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी आज योग दिवस है। हमारी चर्चा का विषय था कि योग और चरित्र। बस इतनी सारी बात आचार्य जी ने कह दी है कि बहुत मेरे पास अब स्पेस नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आखिर योग चरित्र को बलवान होने में, पुष्ट होने में कैसे मदद कर सकता है, मुझे उतनी सी बस बात करनी थी। पहले तो मैं ये बता दूं कि जिस वक्त कम से कम मैं चरित्र शब्द के ऊपर बात करता हूं, उस वक्त मेरे लिए चरित्र का अर्थ कतई किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हुआ चरित्र नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं कि हर एक संप्रदाय में, हर एक मजहब में, हर एक संस्कृति के अंदर चरित्र अपने रूप, अपने स्वरूप, अपनी व्याख्या, परिभाषा को बदल देता है। हमें चरित्र के लिए एक ऐसी परिभाषा ढूंढनी होती है या ढूंढनी होगी जो यूनिवर्सल हो, वैश्विक हो। और इस तरह की एक परिभाषा जो हमारे हाथ आती है, जिसको हम लोग अपनी चरित्र यात्रा में बार बार दोहराते हैं, कि किसी भी व्यक्ति के भीतर जब मन, वचन और कर्म, इन तीनों में एक तारतम्य पैदा हो जाता है, एक जुड़ाव पैदा हो जाता है, अर्थात एक व्यक्ति जो सोचता है वो कहने की हिम्मत रखता है, जो कहता है वो कर दिखाने की हिम्मत रखता है, यदि ये गुण उसके अंदर उतर आते हैं तो वह चरित्रवान हो जाता है। लेकिन ये करने के लिए कि जो तुम सोचो उसे कहने की भी हिम्मत रखो, क्योंकि बहुत बार तुम ऐसा सोच लेते हो जो समाज में स्वीकृत नहीं होता है और तब तुम भयग्रस्त हो जाते हो। नीत्शे ने कहा था कि मनुष्य को सत्य स्वीकार्य नहीं है, मनुष्य सच के साथ जी नहीं सकता है, उसे भ्रमों के साथ जीने की आदत है। अगर तुम सारा सत्य उसके सामने खोल दोगे तो वो तुम्हारा शत्रु हो जाएगा, अथवा वो सुसाइड कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा। तुम्हें यदि सत्य के साथ जीना है तो उसकी भूमिका होनी चाहिए। योग में आसन बाद में आता है, उसके पहले भी 2 चीजें आती हैं, यम और नियम। आज विश्व योग दिवस पर बस इस बात को लेकर के मुझे आपका ध्यान खींचना था कि सिर्फ आसन के ऊपर आप विश्व योग दिवस को, योगा डे को न रोक दे। यम और नियम पर परिचर्चा करना और उसके लिए संकल्प साधना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि आप बिना यम और नियम के योग करेंगे तो निश्चित रूप से आप उस तरीके के पायलट होंगे या ड्राइवर होंगे जिसने कभी भी गाड़ी चलाना तो दूर, कभी वो ठीक से गाड़ी में बैठा भी ना हो। तो क्या अंजाम होने वाला, ये बताने की आवश्यकता नहीं है।
आप योग करें, लेकिन योग से पहले यम और नियम, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। अर्थात आपकी जीवन शैली कैसी हो, आप इससे पहले कि अपने फेफड़े को बहुत बड़ा कर ले, कि वो बहुत सारी हवा वातावरण से खींच ले, उससे पहले आपके फेफड़े को इतना मजबूत भी हो जाना चाहिए कि वो उसके अंदर जितना भी जहर है उसे बाहर फेंक सके। इस शक्ति को भी आपको अपने अंदर पैदा करना होगा। इससे पहले कि आप अपना पेट कम करने के लिए सिर्फ आसन करने लग जाएं, आपको यह समझना होगा कि आपके पेट में अनर्गल क्या क्या भर रहा है। ये बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति यम और नियम के बगैर आसनों की तरफ जा रहा है, मुझे लगता है वो अपने लिए कुआं खोद रहा है। अगर कोई शास्त्र है और यदि शास्त्र से कोई बात निकली है तो या तो पूरा शास्त्र स्वीकार करो, अन्यथा पूरी तरह से मुंह फेर लो। कहीं भी शर्त नहीं है कि तुम्हें योग के द्वारा ही सत्य तक जाना है, आनंद तक जाना है। बहुत से मार्ग हैं, कीर्तन भी है, भजन भी है, भक्ति भी है, कहीं से चले जाओ। मगर यदि योग में आना है तो योग की शर्तों के अंतर्गत आना होगा। और यदि तुम ये नहीं कर रहे हो तो तुम जहर पीने जा रहे हो, और तुम में से कोई भी शंकर नहीं है, इसे याद रखना। ये मान लेना कि हम शिव हैं, ये हमारे अहंकार का हिस्सा हो सकता है, मगर शिव एक प्रक्रिया है। हमने शिव को कैलाश पर बिठाया। कैलाश पर इसलिए हमने बिठाया क्योंकि भारत में उससे ऊपर उस वक्त कुछ भी नहीं था। गौरी शंकर सबसे बड़ा शिखर था, पहुंच नहीं सकता था कोई। हमने कहा कि यदि इस संसार को तारने वाला, भवसागर से निकालने वाला, इस संसार के ऊपर मृत्यु के भय को मिटा देने वाला मृत्युंजय कहीं निवास करता होगा तो उस उच्चतम शिखर पर निवास करता होगा। उच्चतम शिखर अत्यंत दुरूह। भारत के सारे तीर्थ, जितने भी तीर्थ बनाए गए हैं, वो सभी बड़े ही मुश्किल, बड़े ही कठिन रास्तों से होकर के गुजरते हैं। आप में से जिन व्यक्तियों को इस वार्ता में रुचि नहीं है, गंगा का बहुत बड़ा तट है, वो कहीं भी विचरण कर सकते हैं। अनुशासन पहले सीख ले। किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आपको उठा के नहीं लाया गया है, ना मेरी कोई इच्छा है। यहां 2 व्यक्ति बैठे रहे वो काफी है। हम सफर चाहिए, हुजूम नहीं। एक मुसाफिर भी कारवां है मुझे। एक समूह लेकर के खड़े हो और आप अपनी बदतमीजियों पर आमादा हो, मेरी उसमें कोई रुचि नहीं है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप योग दिवस के नाम पर अपना फूहड़पन प्रदर्शित करें। पहले अनुशासित हो जाएं। मैं देख रहा था आचार्य जी भाषण दे रहे हैं, तमाम लोग टहल रहे हैं, हंस रहे हैं। क्या आवश्यकता है आपको? अगर आप इतने अनुशासित नहीं है तो भूल जाइए कि आपके देश में कोई परिवर्तन आने वाला है। फिर डंडों की भाषा में ही आपसे सरकारें बात करेंगी और उसी में सुधरते रहिएगा। इस शहर को अनुशासित होने की जरूरत है, क्योंकि यह शहर माइलस्टोन है। यह शहर सिखाता है पूरी दुनिया को। हम जिस घाट पर बैठे हैं, इस घाट पर भी एक महान योग घटा है जिसे हम योग कहते हैं। तुलसी हमारे संसार के अंदर, मैं तुलसी को मन मानता हूं, मनुष्य का मन मानता हूं। हनुमान को मैं विवेक मानता हूं और राम को मैं पूर्ण चेतना मानता हूं। इन तीनों का संयोग इसी घाट पर हो रहा था। तुलसी का विचलित मन जब हनुमान की भक्ति को देखता है, उनके अनुशासन को देखता है, श्री गुरुचरण, हनुमान को गुरु चुनने का कारण क्या है? बाल समय रवि भक्ष लियो, बचपन में ही जिसने सूर्य को, कोई सूर्य को निगल सकता है? आप कहते हैं माइथोलॉजी है, मिथ है। बिल्कुल मिथ नहीं है, तुम सूर्य को निगल सकते हो। एक पुरानी सूफी कहावत है कि वही असली शागिर्द होता है जो अपने उस्ताद को निगल जाता है, खा जाता है। चार्ल्स डिकेंस ने भी कहा था कि पढ़ने वाला वो होता है जो किताब को निगल जाता है, चबा जाता है, लहू बना करके अपने अंदर बहाने लगता है। हनुमान ने सूर्य को देखा और सूर्य में जितने गुण थे उन सबको अपना लिया। और सूर्य में सबसे बड़ा गुण अनुशासन है। सूर्य सिखाता है कि तुम कब जागोगे और सूर्य बताता है कब तुम्हें सो जाना चाहिए। जो अनुशासित है सिर्फ वही जीवित रहने का, और सिर्फ वही होता है जो शिक्षक या गुरु बनने का अधिकारी है। अन्यथा गुरु घंटाल तो आपको बेशुमार मिलेंगे, यहां से वहां तक ढूंढते रहो। हनुमान ने देखा कि सूर्य में ऊर्जा, तपन, पूरे संसार को जीवन देने की ताकत है। सूर्य दूसरों के लिए जलता है, भस्म होता है। किसी ने लगाया है अपनी पूंछ में आग, कोई अपने कपड़े में आग लगा ले दूसरों के लिए, मगर हनुमान ने लगाया
इसलिए लगा लिया क्योंकि उसने सूर्य से सीखा था कि जब अंधेरा छा जाए संसार में तो अपने आप को जला लो और प्रकाशित कर दो। योग केवल बकवास करने के लिए नहीं है कि टांग ऊपर करोगे कि टांग नीचे करोगे। पेट तुम्हारा कभी भी अंदर चला जाएगा, लेकिन अहंकार किस दिन तुम्हारा नीचे गिरेगा। योग अहंकार को गिराने की प्रक्रिया है, अमन की तरफ जाने की प्रक्रिया है, नमन की तरफ जाने की प्रक्रिया है। और बिना अनुशासित हुए तुम में से कोई योग नहीं कर सकता है। 4,000, 40,000, 1 लाख, 10 लाख लोगों ने आज योग किया है। कल क्या करेंगे? कल फिर से मैकडोनल्ड्स पे खड़े होकर के बर्गर खाएंगे। परसों बाहर निकल के मां बहन की गालियां करेंगे। कौन सा योग तुम करके निकलोगे? तुम्हारा चित्त उतना ही मैला, तुम्हारा मन उतना ही गंदा, तुम उतने ही गिरे हुए संस्कारों से भरे हो, और तुम कह रहे हो कि पतंजलि का योग तो कोई काम नहीं करता। यह तो वर्थलेस है, बेसलेस विद्या है। योग्य बनो, सुपात्र बनो। मैं बार बार कहता हूं, बुद्ध ने गलती कर दी थी। दया में गलती हो जाती है। बुद्ध दयालु थे, उसके पहले का कोई भी अवतार दयालु नहीं था। कृष्ण दयालु नहीं है। पूरी गीता पढ़ लेना, दया का कोई स्थान नहीं है। करुणा है, प्रेम है, दया नहीं है। बुद्ध दया कर देता है, गलती कर देता है। कृष्ण कहता है कि हे अर्जुन, तू सुपात्र है, मेरा भक्त तथा मित्र है, इसलिए मैं तुझे गीता दे रहा हूं। याद रखना, 2 शब्द इस्तेमाल करता है, भक्त और मित्र। भक्त कोई भी हो सकता